गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसे सभी अम्मा अम्मा कहकर पुकारते थे। वह बहुत गरीब थे। उसके एक पुत्र था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश के पिता खेती का काम करते थे और उसकी माँ घर का ही काम किया करती थी। जैसे तैसे करके उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन सुरेश की शादी किसी अमीर खानदान में हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रीमा है। सुरेश और रीमा जब पहली बार घर आते हैं तब रीमा घर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता ने उसकी शादी किसी गरीब घर में की है। अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब नई नई शादी हुई थी तब रीमा घर का सब काम कर लेती थी और अम्मा आराम करती थी और सुरेश और उसके पिता खेत में काम पे जाते थे। सुरेश और उसके पिता दिन भर खेत पर काम करते और सूरज ढलने पर घर लौट जाया करते थे। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। थोड़े दिन बाद सुरेश को एक अच्छे कारखाने में नौकरी मिल गई। जब उसे नौकरी मिल गई तब उसने सबसे पहले अपना घर को नया बनवाया। वही एक दिन रीमा के दिमाग में आया कि ये बुढ़िया तो सिर्फ सोई ही रहती है, ये कुछ काम क्यों नहीं करती। ऐसा सोचकर वह अम्मा के पास जाती है और बोलती है, ए बुढ़िया चल उठ, बहुत आराम कर लिया तूने। अब यह सुनकर अम्मा आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि बहू तुम यह किस ढंग से मुझसे बात कर रही हो, इस तरह से कभी मुझसे किसी ने बात नहीं की। यह सुनकर रीमा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। रीमा सोचती है कि अब इस बुढ़िया को कुछ तो मजा चखाना पड़ेगा। फिर वह खाना बनाने किचन में चली जाती है। जब वह किचन में खाना बना रही होती है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि इस बुढ़िया के खाने में कुछ मिला देती हूँ, और यह सोचकर रीमा अम्मा के खाने में कुछ मिला देती है। पर उसको यह नहीं पता था कि यह सब करते हुए अम्मा ने उसे देख लिया है। अम्मा फिर बाहर आकर बैठ जाती है और सोचती है कि अब बहू को सबक कैसे सिखाया जाए। अम्मा ने दिमाग लगाया और रीमा के माता पिता को शाम को दावत पर बुला लिया। ये बात रीमा को पता नहीं थी। रीमा अपने किचन में ही खाना बना रही थी। उधर रीमा के माता पिता भी रीमा के ससुराल पहुंच गए थे, पर रीमा को यह बात पता नहीं थी। थोड़ी देर बाद अम्मा ने रीमा को आवाज लगाई और कहा कि बहू खाना लगा दे। रीमा को लगा कि अम्मा के लिए खाना लगाना है। रीमा वह खाना लेकर बाहर आ जाती है जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। जब वह किचन से बाहर आती है तब अपने माता पिता को देखकर वह चौंक जाती है। तभी अम्मा कहती है, क्या हुआ बहू, तुम्हारे माता पिता को मैंने ही आज शाम की दावत पर बुलाया था, चल अब यह खाना माता पिता को परोस दे। रीमा घबराने लग जाती है और कहती है, नहीं मम्मी पापा आप यह खाना नहीं खा सकते हो। तभी उसके पिता पूछते हैं, क्यों नहीं खा सकते, ला हमें भी चखा तेरे हाथ का खाना, हमें भी पता चले कि हमारी बेटी कैसा खाना बनाती है। तभी फिर रीमा घबरा कर कहती है, नहीं पापा आप यह खाना नहीं खा सकते, यह अच्छा नहीं है, और खाना साइड में पड़ी टेबल पर रख देती है। रीमा की माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या तुम अपने हाथ से बना खाना अपने मम्मी पापा को नहीं खिलाओगी क्या। तभी सुरेश भी कारखाने से घर आ जाता है और यह सब माहौल देखकर वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ माँ, रीमा इतनी घबराई हुई क्यों है, और रीमा के माता पिता भी यहाँ क्यों, कुछ हुआ है क्या। तभी रीमा के पिता कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, हमें तो तुम्हारी अम्मा ने दावत पर बुलाया है और हमें रीमा के हाथ का खाना खाना है, पर पता नहीं रीमा ऐसा क्यों बोल रही है कि आप यह खाना नहीं खा सकते। तब सुरेश ने रीमा से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए हैं, क्या तुम अब उन्हें खाना भी नहीं खिलाओगी क्या। तब वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और रोते रोते अपनी सास के पास चली जाती है। तब अम्मा उससे पूछती है, क्यों क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो। तब बहू पूरी बात बताती है कि मैंने गुस्से में आकर अम्मा के खाने में कुछ मिला दिया था, पर मुझे यह नहीं पता था कि आज मेरे माता पिता दावत पर आ रहे हैं। यह सुनकर रीमा के माता पिता शौक हो गए और खड़े हो गए और कहने लगे कि यह तूने क्या किया, क्या हमने तुझे यही परवरिश दी है। रीमा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने सभी से माफी मांगी और बोली कि अम्मा जी मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई। जब मैं यह खाना मेरे माता पिता को नहीं खिला सकती तो आपको कैसे खिला सकती हूँ, और उसने सबसे माफी मांग ली। अम्मा ने यह सुनकर रीमा को माफ कर दिया। अब अम्मा, दादा, रीमा और सुरेश अपना खुशहाली जीवन अच्छे से जी रहे हैं और सभी एक साथ एक ही घर में खुश है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता अपने स्वयं के हो या दूसरों के, हमें सभी को एक समान रखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए।